क्वेश्चन एंड आंसर विद फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते, वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं। आपको पता होगा, आपको पार्ट हम 19 तक करा चुके हैं, ये पार्ट 20 है। रिवर एकेडमी बाई आसिफ अली को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन पहला ये रहा, क्या कहा गया है कि भारत की समुद्र में नहीं गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो यमुना है। और आपको ये भी याद रखना है सबसे लंबी सहायक नदी भी यमुना है। अब देखिए नदी आ गया तो नदी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, कौन है? और देख लीजिए सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, कौन है? ब्रह्मपुत्र। और एक याद रखना, ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जो असम की शोक नदी भी कही जाती है, कौन सी? ये ब्रह्मपुत्र। और देख लीजिए सबसे लंबी और सहायक नदी मेरी हम बता चुके हैं, यमुना नदी है। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। और याद रखना कि डेल्टा, एक दो नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती हैं। ताप्ती और नर्मदा ये उल्टी बहती हैं पश्चिम की तरफ, ये और सब पूरब की तरफ बहती है, ये पश्चिम की तरफ बहती है। और देख लीजिए सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन डेल्टा है, ये आपको पता होना चाहिए। और देख लीजिए इसके बारे में, समुद्र आया है तो समुद्र के जल का pH मान 8.5 होता है। और जो समुद्र का जो मतलब जो उसमें नमक होता है NaCl, उसका pH मान 7 होता है। ठीक है, ये इतने इम्पोर्टेंट थे नदी के क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? अगला क्या कहा गया? बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कैसा होता है? तो सबसे कम होता है। कैसा होता है? सबसे कम। अब देख लीजिए कम होता है तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है। और देख लीजिए सबसे कम बैंगनी को अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी को होता है, ये आप ध्यान रखिए, किसका होता है? बैंगनी का। और अपवर्तनांक सबसे कम लाल का होता है, किसका? अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है? लाल का। और देख लीजिए प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक किसका होता है? ये याद रखना, बैंगनी का होता है। और देखिए प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी का ही होता है। और तरंग दैर्घ्य का इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है V/F, ये तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है। ये चलिए ये हो गए आपके कितने बैंगनी के इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देख लिए मुगल में आ गया तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ये देखो आपको दिखा, बाबर थे। अब बात यह आई, बाबर ने तो युद्ध भी लड़े थे। तो पहली बात तो बाबर का जन्म कब हुआ? 1483 में हुआ था। ठीक, मुगल वंश की स्थापना इन्होंने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध इन्होंने लड़ा था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी हार गया था। अब द्वितीय युद्ध पानीपत का हुआ था, वो हुआ 1556 में, अकबर और हैमू के बीच हुआ था। एक तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, अफ़गान और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, और देख लीजिए पानीपत है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा में। और पानीपत को मुनकरों का शहर भी कहा जाता है। और हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़। ठीक, गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। और गुलाब ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल है। चलिए और देख लीजिए इसने जो बाबर था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसी ने तुगलक युद्ध की नीति अपनाई थी। तोप खाने का उपयोग इसी ने प्रथम विश्व युद्ध में यूज किए थे। प्रथम पानीपत के युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध बोले, सॉरी। और देख लीजिए और क्या होता, बाबर के दो निशाने, ये बहुत आता, बाबर के दो निशानेबाज कौन थे? उस्ताद अली और थे एक मुस्तफ़ा, ये बहुत पूछा जाता है। और ये याद रखना क्या कि बाबर जो है, बाबर ने अपनी खुद जीवनी खुद लिखी थी। और एक और था जहांगीर ने अपनी जीवनी खुद लिखी थी, ये आपको पता होना चाहिए। और देख लीजिए जो बाबर थे, बाबर की जो उनकी जीवनी थी, वो उसको फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था। और एक ये आता है कि जो बाबर है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा काबुल में है। ठीक है, और देख लीजिए बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था? ये पूछा जाता, आराम बाग में। फिर उसके उसने कहा था कि हम मर जाएं तो मुझे अब मेरी जगह दफनाना, तो फिर आराम बाग से उखाड़ के काबुल में दफनाया गया था। ये इतने इंपॉर्टेंट है अकबर के बारे में, बाबर के बारे में फैक्ट। चलिए आगे देखिए, रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आ गया कांग्रेस, कांग्रेस है तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। कितने सदस्य थे? 72। और याद रखना बम्बई से मुंबई कब बना था? 1995 में बना था।
ठीक है। अब इसकी स्थापना की किसने थी, ये इंपॉर्टेंट, तो ए ओ हुम ने की थी, ए ओ हुम। ठीक है, आप समझ लें, ए हुम नहीं थी। ये कहाँ के थे, ये स्कॉटलैंड के थे। ये पूछा जाता है जो कांग्रेस की स्थापना की थी ए हुम ने, वो किस देश से थे, तो वे थे स्कॉटलैंड से थे। इसके पहले अध्यक्ष आपको बता चुके हैं WC बनर्जी थे। जब भारत मतलब जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड इरविन, डफरिन था, सॉरी कौन था, डफरिन था। ठीक है, और देख लीजिए पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई की। ये पूछा जाता कौन से विद्यालय में हुआ, तो गोकुल वास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ये आप याद रखिए कहाँ हुआ था, आपको हम बता चुके। और देख लीजिए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट। और देख लीजिए प्रथम भारतीय महिला कौन थी, सरोजनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू थी। और देखिए यह किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये बात। ये आप याद रखिए, ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी, ये थी ताइबा जी। कौन थी, ताइबा जी, ये आपको याद रखना है, ताइबा जी थी। चलिए आगे देखिए, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, शिव अरैया दुरई ने किया था। चलिए और देखिए ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया, जॉन हार्स्टन्स ने किया था। किसने किया था, जॉन हार्स्टन्स ने। चलिए आगे देखिए, स्वर्ण मंदिर किस नदी किनारे स्थित है, तो रावी नदी। हम आपको नदी में बता चुके, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, ये असम की शोक नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, सबसे चौड़ी अमेजन नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। कौन सी दो नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती नहीं बनती, ये पश्चिम की ओर बहती हैं, पूरे उल्टी बहती हैं, ऐसे समझ लो। चलिए रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, ये 1987 में हुई थी। कब हुई थी, 1987। अब इनके अरुणाचल प्रदेश आ गया, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। कितने ज़िले हैं, इसमें ज़िले हैं 19 ज़िले हैं। यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, ये इम्पोर्टेंट रखना। सबसे ज़्यादा मतलब इंग्लिश मान्यता प्राप्त है, क्या है, इंग्लिश की मान्यता प्राप्त। और देख लीजिए एक मतलब जो इम्पोर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का मतलब क्या नाम, अर्थ क्या, इसका अर्थ है अर्थ उगते हुए सूर्य का देश। मतलब ये है कि भारत में ये पूछा जाए ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे पहले सूरज उगता है, तो वे अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ये आप याद रखें। और एक याद रखें, अभी सूरज सबसे पहले किस देश में उगता है, वो उगता है जापान में। डूबता किस देश में, ब्रिटेन में। मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है नॉर्वे को। ठीक है, ये आप याद रखना। और देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश के और आता है सबसे लंबी, अरुणाचल प्रदेश की ब्रह्मपुत्र नदी है। ये किसी शोक नदी, असम की शोक नदी है, और ये सबसे चौड़ी नदी है। इसका मतलब ये भी पूछा जाता है राज की पक्षी क्या है, हॉर्नबिल है। अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हॉर्नबिल है। चलिए आगे देखिए, अब 7 से नीचे, ये क्वेश्चन नंबर 9, 7 से नीचे pH का मान रहने पर पदार्थ कैसा हो जाता है, तो अम्लीय हो जाता है। अब बात ये आ गई, तो 7 तो हो गया। अब ये कहाँ गया, pH मान। अब pH मान थोड़े इम्पोर्टेंट, जैसे जल का कितना होता है pH मान 7 होता है, दूध का 6.4 होता है, सिरके का 3 होता है, मानव रक्त का कितना होता है 7.4 होता है, यही आंसू का भी होता है। नींबू का 2.4 होता है, और NaCl का भी हमने बताया है क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, समुद्र का 8.5 होता है। अब बात आई pH का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसको याद रखना। इसकी खोज किसने की थी, सोरेंस ने की थी। pH की खोज किसने की थी, सोरेंस ने। चलिए ये इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। आगे देखिए, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, उत्तराखंड में। ठीक है, अब ये आ गई, तो ये चिपको आंदोलन है क्या, मतलब ऐसा था कि ब्रज रच करते तो औरतें चिपक जाती, तो ये चलाया किसने था, सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। भारत में चिपको आंदोलन किसने चलाया था, ये चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। अब देखिए, अब आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो हमने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हों
हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी देहरादून, कितने ज़िले, 13 ज़िले। इसकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। अब देखिए नवंबर आ गया तो 19 नवंबर को क्या मनाया, जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, किसकी याद में, जवाहरलाल नेहरू की याद में। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को। ये सब मतलब दिवस आ रहे, क्यों आ लिया हमने, 1 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना हुई, तो इसलिए नवंबर के जितने दिवस हैं सारे ले लिए। एक और अब आता है कि नेशनल कार्बोनेट पार्क कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो भी उत्तराखंड में, ये आपको पता है। टिहरी बांध कहाँ, सबसे ऊंचा बांध है, लंबा बांध नहीं, ये आप याद रखें। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में है। 7 ताल झील कहाँ है, वो भी उत्तराखंड में है, ये आपको पता है। लोकसभा सीटें 5 है, राज्यसभा सीटें 3 है। चलिए ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आगे देखिए, मालदीव देश की राजधानी क्या है, माले। अब इसकी आपको मुद्रा कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है। चलिए आगे देखिए, रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला है। क्या है, कंपाला है। और आपकी इसकी हमने मुद्रा इसलिए नहीं रही क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में बताना है इसकी मुद्रा क्या होगी। चलिए आगे देखिए, ऑरेंज नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपको हमने बोला था, हमने कैसे बताना, क्योंकि इसके हम फैक्ट आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये कहाँ, ऑरेंज नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। और ये याद रखना, और ये गांधी जी यहाँ पर घूमने गए थे, कब, 1924 में, मतलब यहाँ की इन्होंने यात्रा की थी गांधी जी ने, ठीक है। और एक यहाँ पर एक मतलब पुराना तेल का कारखाना है, डिगबोई, कहाँ पर, असम में। सबसे पुराना तेल का खाना कहाँ है, असम में ही है। चलिए आगे देखिए, पोखरण 1948 में पोखरण परीक्षण का नाम क्या था, तो ऑपरेशन शक्ति था। अब बात ये आ गई थी, ये मतलब ये पोखरण पड़ता कहाँ पे, ये पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम में। क्षेत्र अब आ गया, जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा गोवा 1961 में आज़ाद हुआ था। अब इसकी मतलब जयपुर आ गया है, सॉरी राजस्थान आ गया, क्योंकि राजस्थान कहाँ है, यह पोखरण कहाँ पड़ता है, राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। कितने ज़िले, 33 ज़िले हैं। चलिए ये कहाँ है, राजस्थान, इस शॉर्ट में लिख दे रहे, राजस्थान में ज़िले 33 हैं। ये एक सदनात्मक है, यहाँ पर इसे गुलाबी शहर, मतलब जो जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उसे गुलाबी नगर भी कहा जाता है, किसे, जयपुर को, ठीक है। प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली कहाँ पर है, वो भी राजस्थान में है। प्राचीन पर्वत श्रृंखला को आपको बता चुके हैं। एक सबसे बड़ी पानी की झील आपको बताना कौन सी है वहाँ पे राजस्थान में, तो सांभर झील है। कौन सी है, सांभर झील, ये आपको रखना। और एक मंदिर भी है, कौन सा, दिलवाड़ा जैन मंदिर, कहाँ पे, वो राजस्थान में है। और देखिए पुष्कर मेला कहाँ लगता है, वो भी राजस्थान में लगता है। ये बहुत पूछा जाता है, पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, राजस्थान के अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे, वो भी राजस्थान। ये किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई थी, इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी, जो पहली महिला थी जो राजगद्दी पर बैठी थी, कब, 1236 में। ये आपको रहना चाहिए। चलिए और देख लीजिए, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, वो भी राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, वो भी राजस्थान में है। विश्व की सिंचाई परियोजना सबसे बड़ी राजस्थान में कौन सी, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, इंदिरा गांधी परियोजना, वो भी कहाँ है, राजस्थान में। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए आगे देखिए, भारत में सादे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, बुलर झील। अब बुलर झील आ गई, तो लोकटक झील कहाँ है, वो मणिपुर में, क्योंकि झील की बात हो रही है अब, तो झील की देखिए, लोकटक झील कहाँ, मणिपुर में। सबसे बड़ी झील कौन सी है, यही है बुलर झील। और याद रखना, ये ताज़े पानी के मीठे पानी की झील है। अब ताज़े पानी, तो खारे पानी की झील कौन सी है, ये भी तो पूछा जाता है। खारे पानी की झील है चिल्का झील, ये कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में। कृत्रिम झील कौन सी है, जो मतलब बनाई गई है, तो गोविंद सागर झील, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी, इंदिरा गांधी नहर है। ये कहाँ, वही अभी हाल बताए, राजस्थान। सबसे विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है सिंचाई के लिए, कौन सी, इंदिरा गांधी। चलिए आगे देखिए, सिक्किम का निर्माण किस वर्ष हुआ, 1975 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कब हुआ था, 1975 में।
2.5 दिन का झोपड़ा, ये अभी कहाँ पर है, अजमेर में, ये अभी राजस्थान का आया। तो उसमें हमने एक डिटेल बताई, ये किसने बनवाया था 2.5 दिन का जो उसने बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और एक कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये हो गए आपके कितने क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। थैंक यू। और अब देखिए, आप मतलब जो 20 टोटल क्वेश्चन कराते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, कमिंग सून। और अब देखिए, रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके घर के लिए प्रश्न रहेंगे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, ये आपके 19 नंबर आपके घर के लिए प्रश्न रहेगा। और देखिए, आज़ाद हिंद सरकार की गठन किसने किया था, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसलिए दोनों के लिए, क्योंकि इसमें होता है आपको कन्फ्यूजन। तो दोनों को जो अगला वीडियो आएगा उसमें बिल्कुल समझा देंगे, क्योंकि पेपर में यही देते हैं, वहाँ फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। अब क्या है, रिवर एकेडमी बाय आसिफ अली को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई पे नहीं लगता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।